प्रेज लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक बहुत नाम में सब बहुत लोगों में से देता हूँ। प्रभु का निग्रह से और भी एक दिन हमें प्रभु ने ध्यान दिया और खास करके स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन, जिस वचन में आत्मा और जीवन है, वो वचन के साथ आपके साथ भेंट करने के लिए बांटते हुए वो स्वर्गीय आनंद पाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहने से बढ़ करके एक आनंद कुछ भी नहीं। परंतु आज हम देखते हैं कि बहुत लोग मसीह कहलाता है, परंतु प्रभु के बारे में सुनने के लिए इतना इच्छा नहीं। क्यों नहीं इच्छा है? प्रभु के बारे में बोलने के टाइम कुछ ना कुछ बहाना बोलेगा, दुनिया की बातें कितना भी घंटा सुनते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों में कार्य करने वाला आत्मा कौन सा है, ये बात को हमें पहचान में आ जाता है। आपने देखा होगा, आपको भी ऐसे अनुभव होगा, प्रभु की बात कहने के टाइम पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे बोल के जल्दी कई लोग निकल जाता है ना। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उनके पास प्रभु की आत्मा नहीं। वो कौन सी आत्मा उसमें है, उस बात का पहचान प्रभु का वचन कहता है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 5-6 वचन आपको याद होगा। बहुत सुंदर रीति में हमें ये बात को मानव समझाता है। भजन जो भी कहता है, कितना अच्छी बात है ना। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखा, सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा बहुत बड़ी बात है ना। आज हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए प्यास है क्या? प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति बहुत अनमोल बात है। आज सुबह उठने के बाद में आपका दिल में क्या हमारा विचार आया? आप किस बात का खोज में रहा? हम सभी लोग जो मसीह लोगों का खूबी क्या है, जब कोलोसियों का पत्री में भी लिखा है 3 अध्याय के 1-2 वचन आप देखिए ना। अभी यहाँ पर जो संसार की लोग संसार की बातों में मगन रहता, वो बात सुनते रहता, और हम लोग प्रभु का होने के कारण हम प्रभु की बातें कहता है, क्योंकि उसमें हमें आनंद है। यहाँ पर जो लोग सचमुच में प्रभु के साथ हो लिया है, प्रभु से जीवन पाया है, प्रभु ने उसको उस मृत्यु अवस्था से जिलाया है, उनकी अवस्था के बारे में, उनका कर्तव्य के बारे में यहाँ पर कोलोसियों 3 अध्याय का 1-2 वचन में क्या लिखा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखा, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। आज बहुत विश्वासी जो कहलाता है, वे लोग सुबह से उठने के बाद में उनको मानव प्रभु के उपस्थिति में जाकर के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन पढ़ने के लिए समय नहीं है। वो पूरे जिंदगी के समय को मतलब दुनिया की बातों में अपनी स्वार्थ के खोज में रह करके जीवन बिताता। प्रियो, अपना अवस्था कैसा है? अभी भी प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति, प्रभु की आलोचना पाने के प्रति हमारे अंदर उत्साह है क्या? फर्क ना प्रियो, क्योंकि हम ऐसा एक समय में है क्योंकि विश्वास का त्याग का समय, विश्वास का त्याग एकदम हम आखिरी समय का वो चिन्ह है। इसलिए अपने आप को परखना है, क्योंकि आपको मालूम है जब पहला तिमोथी 4 अध्याय उसकी पहला वचन में ही आत्मा स्पष्ट गवाही देता है। क्यों ऐसा मतलब बात होगा? वहां पर उसका कारण भी लिखा है। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। हाँ, देखिए, भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, मतलब बहुत प्रकार का हम वही बात को देख रहा है, झूठा उपदेश और झूठा शिक्षण। हाँ प्रियो, आज ऐसा बात बहुत बढ़ते जा रहा है। बहुत प्यार रो में आकर के लोगों को धोखा देता है। दुष्ट कभी भी मैं दुष्ट बोल करके नहीं आएगा मैं शैतान बोलकर नहीं आएगा, वो तो स्वर्गदूतों का वेश में आएगा, अच्छा प्रभु का दास के रूप में आएगा, प्रभु का वचन लेकर के आएगा, प्रभु का ही बातों को बोल कर आएगा। लेकिन अगर हमने सही रीति में नहीं पहचानेगा तो वो व्यक्ति का दिल भी गवाही देगा कि फिर भी वो मानो उस ऐसा व्यक्तियों को ज्यादा प्यार करेगा। आज हमारा दिल
उन स्वर्गीय बातों पर लगा है क्या? अनंत काल की बातों पर हमारा मन है क्या? उस खोज में हम जीवन बिता रहे हैं क्या? ये बात को परखना, क्योंकि आज जैसे ऐसा एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहा है, खतरा भी बढ़ते जा रहा है। प्रभु के आगमन बहुत निकट है, इसलिए प्रभु के लोगों के लिए खतरा ज्यादा है। उससे खतरा से डरने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। आप अपने आप को परखना, अपने आप को जानना, अपने आप को जांचना है ना। आपको याद होगा जब प्रेषित पौलुस दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में कुरिन्थ मंडली को एक बात में सावधान करके वो कहता है, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 5 वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, क्या करना? अपने आप को परखो, वे विश्वास में है कि नहीं। नहीं, कई बार हमको लगेगा हाँ मैं तो विश्वास में है भाई, है, क्योंकि मैं अभी भी बाइबल पढ़ता है, मीटिंग में जाता है, प्रार्थना करता है, ये सब में करता है, मैं विश्वास में है, ऐसा लगता है ना। वास्तव में परखो, आज मुझ में मैं जी रहा है या प्रभु जी रहा है? मैं मेरी इच्छा पूरा कर रहा है या प्रभु की इच्छा पूरा कर रहा है? ये आखिरी समय में बहुत लोग कई रीति में विश्वास की परीक्षाओं में पढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में भी वो गिरते जा रहे हैं। हमें जानना पड़ेगा हमारे जीवन में एक दिन में कितना परीक्षा होता है, आपको मालूम है? विश्वास का फर्क हमेशा होता है, लेकिन लोग उस बातों को इतना सीरियसली नहीं समझता कि ये भी मेरा जीवन का एक फर्क है। हमारे जीवन में आने वाला छोटा हो बड़ा हो, हर एक परिस्थिति के पीछे एक फर्क होता है। जब याकूब का पत्री में याकूब उसका पहला अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़ना, 2-3 वचन, याकूब पहला अध्याय का 2-3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। कितना प्रकार का? नाना प्रकार का परीक्षा। इसका मतलब क्या है कि शायद हमारा बोली में हो सकता है, हमारा नजर में हो सकता है, हमारा चाल चलन में हो सकता है, हमारा सोच विचार में हो सकता है ना। ये चारों प्रकार मतलब नाना प्रकार का जब परीक्षा होता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी बात है। हमारा विश्वास परखा जा रहा है, हमारा विश्वास में कहां तक प्रभु में विश्वास में है, ये बात। कई बार मतलब कोई चेतावनी भी ना होते हुए अचानक कहीं परीक्षा आएगा, शोधना आएगा, लेकिन हमें ये जानना है प्रियो, हम लड़ाई के मैदान में हैं। लड़ाई किसी को बोलकर आता है क्या? नहीं आता, अचानक आता है। तो हमें सावधान रहना है। हमें चारों तरफ विरोधी है, कभी भी हम पर हमला करने के लिए वो कोशिश में है। इसी कारण जब पत्रोस भी जब कहता है ना, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 12 वचन, पहला पत्रोस 4 का 12, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो, अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, कोई अनोखी बात बीत रहा है, ये अचानक बात ऐसे आया, ऐसा सोच करके अचंबा नहीं होना है। हमारे जीवन में होने वाले हर एक परीक्षाओं के पीछे प्रभु का योजना है, प्रभु का उद्देश्य प्रिय। और एक एक छोटी छोटी बातों पर भी प्रभु का हमारे ऊपर ध्यान है, इसलिए हम लोग कभी नहीं सोचने वाला ऐसा कुछ बातें हमारे जीवन में आ सकता है। हमारा विश्वास कहां तक बढ़ते जा रहा है? हमें रोज रोज हमें विश्वास में बढ़ना है। हमारा फितरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाना, वही व्यक्ति विश्वास का कदम बढ़ा सकता है। जब एफेसियों का पत्री में 3 अध्याय उसका 16 वचन में प्रेषित पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, तो वहां पर क्या बोलता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। देखा, सामर्थ पा करके बलवंत होते जाओ, सामर्थ पा करके बलवंत होते जाओ। देखा, फितरी मनुष्यत्व में, ये हमारा फितरी मनुष्यत्व का वो सामर्थ
हमारा विश्वास की मजबूती के ऊपर है। बहुत बड़ी बात है, आपको यह अच्छी तरह पहचानना है। इसलिए कई लोग मानो विश्वास में इतना मजबूत नहीं, विश्वास में इतना गहराई में जड़ नहीं पकड़ा, प्रभु का प्रेम में इतना गहराई से जड़ नहीं पकड़ा, वे लोग प्रतिकूलों में डगमगाया जाता है, उनका याव टूट जाता है। लेकिन प्रभु हमारा याव बढ़ाने के लिए हम कभी नहीं सोचने वाला समय में भी कुछ ऐसा फर्क हमारे जीवन में अनुमति देता है। बार बार ये बात को याद रखना, हमारे जीवन में जो भी बात होता है वो सब हमारा आत्मिक उन्नति के लिए, फितरी मनुष्य बलवान होने के लिए, हम विश्वास में और भी मजबूत होने के लिए, ये बात कभी ना भूले। प्रभु हमारे साथ है, प्रिय प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने हमें अपने हाथ में लिया हुआ है, प्रभु हमको बना रहा है, ये बात कभी ना भूले। वही पत्रोस का पत्री में पहला पत्री उसका पहला अध्याय 7 वचन में भी इस फर्क का बारे में एक अनोखा प्रयोग वहां पर हम देखते हैं। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 7 वचन, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। देखो, आपको मालूम है ना, सोना शुद्ध करता है तो वो आग में डाल करके परखता है, मतलब उसको शुद्ध करता है। देखिए, तो हमारे भी जीवन में ऐसा अनुभव में होकर के प्रभु गुजरने देता है। क्यों? क्योंकि सारे अशुद्धि, सारे गंदगी, सारे अविश्वास सारे दूर हो जाए। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, कई रीति में बहुत उपाय के साथ विरोधी हमें ठोकर खिलाने के लिए, हमें धोखा देने के लिए प्रयास करेगा। वो हमारा सोच के अंदर होगा, हमारे समझ के द्वारा होगा, लेकिन हर बात में हमें प्रभु में भरोसा करना, प्रभु के वचन पर विश्वास करना। प्रभु ने जो कहा है वो सत्य है। थोड़ा भी बात पर आपको मालूम है, विरोधी ऐसा चालाकी से आज बहुत लोगों के आत्मीय जीवन में मतलब गिर जाने का मेन कारण क्या है कि मतलब शैतान का उपाय वो लोग नहीं जानते। आपको मालूम है, जब मानो एदन बगीचा में जब विरोधी आया, वहां पर उन्होंने कितना चालाकी से उन्होंने कार्य किया। प्रभु ने मना किया और बातों पर उन्होंने बात शुरू किया, क्योंकि प्रभु साफ साफ बोला है उस मानव बगीचा का सारा फल खा सकता है। परंतु उन्होंने वहां पर आकर के उन्होंने क्या सवाल क्या पूछा, किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना करके प्रभु ने कहा क्या? देखो है ना, कुलपति में आपको याद होगा, मतलब उनके सवाल ही कितना टेढ़ा था। मतलब प्रभु के ऊपर संदेह करने वाला मतलब उसका तीसरा अध्याय का पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखा, किसी वृक्ष का, अभी फिर क्या खाएगा? देखो, किसी वृक्ष का। पहले बात, एक बड़ा ऐसा तगड़ा सवाल लेकर के आया। अभी हमारे जीवन में प्रियो, हमें जिन जिन लोगों से दूर रहना चाहिए दूर रहना ही था, लेकिन वो बात को भी वहां पर मतलब सीमा तोड़ दिया। ऐसा एक अचानक व्यक्ति आकर के ऐसा बात करने के टाइम पर ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन बात किया। हव्वा धोखे में गिरा, उसका सवाल उसको एकदम कांटा जैसा, मछली को पकड़ने वाला कांटा जैसा, वो कांटे में फंस गया। देखिए, अभी वो हव्वा की बातों को वो कैसे मोड़ लिया जब उसका तीसरा वचन, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, नहीं खाना, और न उसको छूना। देखा, बात बढ़ाया, नहीं छूना करके प्रभु ने कभी बोला नहीं था। परंतु आपको मालूम है, बातों में लोग ज्यादा बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती 5 अध्याय का 37 में हमें सिखाया, तुम्हारा बात हाँ तो हाँ, ना तो ना, इससे अधिक दुष्ट से होता है। देखो, अभी
धीरे धीरे बातों में ही उसको फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बहकाव में जाते रहा। देखिए प्रभु ने क्या बोला था, उसका उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन में क्लियर प्रभु ने कहा पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है हाँ। उसका फल तू कभी न खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, मतलब सिर्फ एक वृक्ष का, उसका 6 वचन भी पढ़ना, 16 वचन भी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता देखा, है। बिना खटके खा सकता है, सब वृक्ष का फल खा सकता है, सिर्फ एक ही वृक्ष। आप देखिए, सिर्फ एक ही वृक्ष को, उसको नहीं चुना करके नहीं बोला उसका फल नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। देखिए, अभी प्रभु ने कहा हुआ बात कितना सरल बात है। अभी यहां पर शैतान उसको क्या बोलता है, उसका 4-5 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ। तुम निश्चय न मरोगे। देखा, सर्प ने स्त्री से कहा, 3 अध्याय का 4-5 वचन आपको पढ़ा रहा है। अब देखिए, अभी यहां पर हव्वा ने बोला कि वो खाएगा तो मर जाएगा। ये बात सुनने के बाद में शैतान का बात में कितना गौर है। देखिए, बोलने का मतलब, अरे क्या तुम तो बच्चा है ना, है? तुमको मालूम नहीं, मैं तो बहुत पुराना रीति में जानता है, तुमको क्या मालूम, थोड़ी मरेगा। वो क्या उनका प्रयोग देखिए, 4 और 5 वापस। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ। तुम निश्चय न मरोगे। देखा, निश्चय नहीं मरेगा, निश्चय है। फिर आगे क्या बोला, देखो ध्यान से। वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ। कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे हाँ। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी हाँ। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखा, वहां पर भी उसने एक माना कांटा डाल दिया है। अभी वो क्या बोल रहे हैं, अभी देखो यही बात है, मानव प्रभु का लोगों को आपस में तोड़ने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है। इतना अच्छा प्यार में रहने वाला लोग भी विरोधी चलाकी की रीति में, अरे तुमको वो व्यक्ति के बारे में मालूम है क्या, अरे वो बहुत चालाक है, मैं जानता हूं, देखो यही प्रयोग है। मुझे मालूम है, मेरे साथ बहुत अच्छा भाई लोग था, बहुत अच्छा सिंसियर लोग था, उन लोगों का दिल को बहकाया किसी ने, अभी मुझे नहीं मालूम किसने बहकाया, पर तो उनका एटीट्यूड बदल गया। वे लोग मतलब प्रभु के वचन को सच्चा रीति में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखो कितना दुख लगता है ना। प्रियो, विरोधी बहुत चालाक रीति में काम करता है। यहां पर वो उनके मन में ऐसा जहर डाला, क्या तू सोचता है प्रभु तुझसे प्यार करता है? ये वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि तुम भी परमेश्वर के जैसा बन जाएगा। वो प्रभु कभी नहीं चाहता तुम ऐसे बन जाए। तुम क्या सोचता है कि तुम्हारे बारे में प्रभु को अच्छा भावना है, अच्छा विचार है? अच्छा विचार रहता तो क्यों मना करता? देखा है, मना इसलिए किया कि तुम उनकी जैसा बनना नहीं चाहते हो। देखा कितना बड़ी आराम से शैतान ने बातों को मूड करके उन लोगों को फंसाया अपने। आज भी यही बात बहुत लोगों का दिल में, कई लोगों के द्वारा, शायद हमारा अच्छा मित्र होगा, ऐसे लोगों के द्वारा भी विरोधी काम कर सकता है। प्रियो, मसीह जीवन में हमें एक दूसरे के साथ कितना एक सच्चा दिल से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से सच्चाई बोलना चाहिए। कुछ भी गलती को छिपा करके उस भक्ति को, ओरिजिनल भक्ति दिखाने का कोशिश करने में हम कितना बड़ा धोखे में फंस जाता है। अपने आप को परखना प्रियो। आज भी मेरे जीवन में विरोधी का ऐसा कोई भी बात मेरे जीवन में आकर के मैं ठोकर खाता है क्या? आज मेरा जीवन एक आदर्श का जीवन है क्या? प्रभु के साथ का संगति मुझे कैसा लगता है? प्रभु का वचन मुझे कैसा लगता है? प्रभु के लोग मुझे कैसा लगता है? मेरे दिल में किसी भी भाई बहन के प्रति कोई नफरत, कड़वाहट उठता है तो उसके पीछे भी विरोधी का हाथ है।
कोई ना कोई ऐसा संदेह ला करके विरोधी धोखा देता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे जीवन की यात्रा में कई प्रकार, कई मतलब धोखा खाने का खतरा है। अच्छा, विश्वास की दौड़ दौड़ने वाला बहुत से लोग ये दौड़ में गिर करके मार्ग में पड़ा हुआ हम लोग देखते हैं। वे लोगों को कितना भी अभी समझाने से वे लोग समझते नहीं। उनका दिल इतना कठोर हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना गलतियों को ढक कर रख करके उनको प्रभु बार बार प्रभु के दासों के द्वारा जिताया, तभी भी उन्होंने मन नहीं करा, मन को कठोर किया। आपको मालूम है, फरो को कई बार प्रभु ने मन करने के लिए अवसर दिया। वो फरो मन कठोर करता था तो भी प्रभु चांस देता था। आखिरी में प्रभु ने ही फरो का मन को कठोर करने लगा। फिर प्रभु मन कठोर करेगा तो फिर कैसे बचेगा? हाँ प्रियो, आप कितनी बार अपने मन को कठोर किया होगा, तभी भी प्रभु आपको प्यार से मिल रहा है, प्यार से प्रभु आपको समझा रहा है। अभी भी मन को कठोर ना करो, मन में कपटता मत रखो, एक सच्चा मन के साथ प्रभु का भक्ति करो। और ऐसा नहीं है तो प्रभु उस भक्ति को कभी स्वीकारेगा नहीं। अपने मन में अपने गवाही को देखो, वे कितना दिनों से लोगों से झूठ बोल रहे हैं, कितनी दिनों से मैं जो सचमुच में जो है ही नहीं परंतु मैं हूं ऐसा दिखावा करके अभिनय कर रहा है। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूं, हमारे जीवन को पूर्ण रूप में जानने वाला प्रभु की दृष्टि में हमें चलना है। जैसा उत्पत्ति 17:1 में प्रभु ने अब्राहम को कहा, तू मेरे सामने खराई से चल। हमारे जीवन प्रियो प्रभु के सामने है या प्रभु के साथ है, उसमें अगर वो सच्चाई नहीं रहा, वो खराई नहीं रहा, वो विश्वास योग्यता नहीं रहा, वो पवित्रता नहीं रहा, तो फिर बाधा आएगा। इसलिए मैं बहुत नम्र विनती करता हूं, हम लोग जरूर इस जीवन में सावधान रहना चाहिए। प्रभु के वचनों में कई बार कई बातें हम लोग समझते नहीं, विश्वास नहीं करता। हम बोलते हैं विश्वास करता है लेकिन विश्वास नहीं करता है। जब लाजर का घर में प्रभु पहुंचा था, प्रभु ने लाजर का बारे में सुनने के बाद में उनको समझाते हुए बोला, मतलब पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। 11 यूहन्ना 11:25 में है ना, प्रभु उन्हें कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। ये बात बोलने के बाद में वह कब्रिस्तान में जब आकर के वो पत्थर लुढ़काने के बात बोला तो मार्था क्या बोलता है उसके 11 अध्याय का उसका 39 वचन में, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ, दुर्गंध आती है। अभी प्रभु ऐसे क्यों बोलते हैं आप? है अभी दुर्गंध आता है ना, अभी 4 दिन हो गया ना। हाँ, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, देखो 4 दिन हो चुके हैं ना प्रभु। अभी उससे पहले प्रभु ने क्या बोला था? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। बोले का अर्थ मृतकों को जिलाने वाला मैं हूं। ये बात बताया, लेकिन वो बताया वो बात पर उसको विश्वास नहीं। तब प्रभु उसको 40 वचन में क्या बोलता? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? देखा, परमेश्वर की महिमा देखेगा, विश्वास करेगा तो है। प्रियो, हमारे जीवन में जहां हमारा विश्वास है वहां हमारा प्रभु का महिमा होता है। तो आज हमारा विश्वासी जीवन कैसा है? हम सुनने वाला वचनों को हम कहां तक विश्वास के साथ स्वीकारता है, उसको अपनाता है, उसको अमल करता है, उसमें बना रहता है, ये बातों को परखना। हमें प्रभु बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु हमें हमारा आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मीय जीवन में बना रहने के लिए, किसी प्रकार ना डगमगा जाने के लिए प्रभु हमें ये बातें समझा रहा है। क्योंकि कई बार लोग नहीं समझता, विरोधी हमें ठोकर खिलाने की यत्न में है। मैं कितना भी अच्छा ज्ञान पाया व्यक्ति क्यों ना हो तो भी ठोकर खा सकता है। इसलिए
हमें आत्मा में रहना, प्रभु की आलोचना पाते रहना, प्रभु में और उसका वचन में पूरा दिल से विश्वास करना, ये जरूरी बात है। तो अपन देखते हैं कि अपने जीवन में आज मेरे जीवन में क्या कैसा है, मैं किस प्रकार का जीवन बिता रहा है। आज का दिन प्रभु का आगमन होगा तो मेरा क्या रहेगा, सही में प्रभु का भय मुझ में कार्य करता है क्या, है ना। लोगों को ये भय भय बोलने के टाइम पर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। प्रियो, एक बात जानना, अब ये जो वचन सुन रहा है ना, बहुत डरते हुए कांपते हुए मानना, प्रभु का भय मानना। प्रेरित पौलुस जहां पर भी जाता था वहां पर ये बात को समझाता था। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, हाँ। परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। देखो, बोलने का अर्थ प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है कि हम सबको समझाता है कि तुम लोग प्रभु का भय मानो, प्रभु का भय मानो, प्रभु का भय मानना। प्रिय, आज एक खतरा बात क्या है, लोगों को प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रभु का भय नष्ट हो गया तो फिर प्रभु को मानने के लिए उत्साह ही नहीं बनता। हम प्रभु का भय क्यों रखना चाहिए, उसका 10 वचन में लिखा है, वो 5 अध्याय का 10 वचन में क्या लिखा, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, देखा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रिय। हरेक लोगों को ये जीवन की यात्रा में किया हुआ हरेक बातों का लेखा देना है प्रभु के न्यायासन के सामने। इसलिए प्रभु का भय नहीं मानेगा तो वहां पर कई गलतियां हो सकता है, कई बातें छूट सकता है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा वो कार्य नहीं किया होगा। प्रियो, एक बात जानना, और आप प्रभु का भय नहीं मानेगा, आप उस न्यायासन के सामने आपको बहुत नुकसान का बात मालूम पड़ेगा। क्योंकि वहां पर आज हम दुनिया में रहने के समय में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। बहुत बातों में हम लोग गिरने पर भी प्रभु पड़े रहना नहीं देता, हमें सहायता करता है, मदद करता है, हमें उड़ाता है, चलाता है। बार बार प्रभु का हमें दया करुणा मिलते रहता है, परंतु वहां पर करुणा नहीं होगा, है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन आपको याद होगा। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात का हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, डर करके बिताना। बोलने का अर्थ, प्रभु का न्यायासन में वहां पर भाई बंदी नहीं। ये चलो मेरा दास है, मेरा दासी है, ये बहुत मानव दुनिया में मेरे लिए बहुत कष्ट सहा था, दुख सहा था, निंदा सहा था, चलो मैं थोड़ा छूट देता हूं। नो, भाई बंदी का कोड़म प्रभु का न्याय के सामने नहीं है। मनुष्य कई बातों में मानव ऐसा सोचता है, लेकिन हमारा सोचने में प्रभु का बातों में बहुत अंतर है। इसलिए मतलब अपने जीवन में हमेशा जीवन की आखिरी क्षण तक प्रभु का भय मान करके जीना जरूरी बात है। कोई भी बात पर हम साहस ना करें, प्रभु का भय में आगे बढ़ना। इसलिए मैं आज आपको इन बातों में थोड़ा सख्त चेतावनी देने के लिए चाहता है कि कल हम लोग जो देखा था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बारे में, मतलब बहुत लोग विषय क्या है कि लोग बोलेगा पुनरुत्थान है ही नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, पुनरुत्थान है, सबका पुनरुत्थान है। सभी लोग मरने के बाद में सभी लोग जी उड़ेगा, पापी भी जी उड़ेगा, धर्मी भी जी उड़ेगा, परंतु उसका बारी बारी में। लेकिन एक बात जानना, मृत्यु जैसा पक्का है। पिछले दिनों में आपने वो क्लास में सुना, नियुक्त किया हुआ बात है। प्रभु ने सबको अपॉइंटमेंट किया है, सबका मतलब मृत्यु होगा, इसके बाद में न्याय भी होगा। इसलिए न्यायासन में जाने से पहले यदि हम प्रभु का भय मान करके प्रभु की इच्छा पर नहीं चला तो, कई झूठे उपदेशों का बातों पर फंस गया तो, मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा लोग झूठे उपदेश में फंस गया, जाकर के मालूम इन सारे बातों से
मेरा अच्छा पहचान का एक दो लोग हैं, वे लोग मानो यहोवा विटनेस में चला गया। बाप रे, उनका जीवन की अवस्था इतना बिगड़ गया। वो अच्छा जीवन बिताने वाला लोग था, परंतु गुप्त रीति में ऐसा झूठे लोगों से लोग संगति किया और आखिर में वो लोग भाग गया। उनको अभी तक नहीं मालूम है कि मैं भाग गया है, मैं गिर चुका है। कितना धोखा की बात है ना। इसलिए प्रियो, झूठे उपदेशक लोग इन दिनों में बहुत बढ़ गया। सत्य वचन को थामा रहना बहुत जरूरी बात है। झूठे बात बहुत मीठा लगेगा, आसानी लगेगा, पर उसके अंदर धोखा है प्रियो। हर एक बात प्रभु के वचन के आधार में पवित्र आत्मा की सहायता से समझना कितना जरूरी बात है। तो हमने देखा कल प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान का बारे में भविष्यवाणी था। भविष्यवक्ता लोगों ने भविष्यवाणी किया है और प्रभु यीशु मसीह ने खुद मरने के बाद जी उठने के बारे में बोला। ये सब बात हमने देखा। और जैसे प्रभु ने कहा, अगर आप सोचो यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं हुआ तो आज मसीहत का कोई प्रचार भी नहीं हो सकता था। लेकिन बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने जैसे कहा वैसा तीसरे दिन जी उड़ा। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का मतलब पुनरुत्थान के बारे में स्वर्गदूत ने गवाही दिया। कल हमने ये बात देखा। फिर हमने देखा था मतलब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद में बहुत से लोगों को प्रकट हुआ। हमने वो सारे बात बहुत नीति से देखा। थोड़ा और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये पुनरुत्थान के बारे में मतलब वायदा था, प्रभु का वायदा था। कुछ बातें मैं आपको वापस मतलब बताना चाहूंगा। मतलब कौन का पुत्र लोग गवाही देता है। वचन संहिता 49 अध्याय का 15 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। वचन संहिता 49 का 15। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। देखो वे लोग, वो वचन है ना, आप वचन पढ़ने के बाद में वहां पर एक सहला शब्द आया, आपने देखा? अब पूरा पढ़ना उसको। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। मतलब प्रभु, और वहां पर उसका कॉर्नर में एक सहला शब्द है ना। हाँ, सेला। हाँ, तो वो बात क्या है ना, वहां पर इसका मतलब क्या है ना, आप थोड़ा रुको, ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो। बोलने का अर्थ मानो और पुत्रों को भी ये बहुत बड़ा जीवन आशा था। ये बात बहुत अनोखी बात है। प्रभु में बुलाहट पाए हुए हर एक लोगों को प्रभु ऐसा आशा देता है। और प्रभु आशा देता है तो उसमें कभी भी बाधा नहीं आता। वो पूरा होते बिना नहीं रहेगा, प्रभु पूरा करता है ना। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग हमें मरने के बाद के जीवन के बारे में, इस जीवन में ही प्रभु ऐसा अनुभव दे करके हमें चलाएगा। मैं होशेया नबी का किताब से भी एक वचन में पढ़ना चाहूंगा। उसका 13 अध्याय का 14 वचन। होशेया उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। प्रभु बोल रहे हैं, मैं छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हाँ, देखा, मृत्यु से मैं उसको छुटकारा दूंगा। देखिए, और प्रभु ने एक्चुअली हमें कैसा मृत्यु की वजह से छुटकारा दिया। आज जो भी उद्धार पाया हुए लोग हैं उनको मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु का डर नहीं। कितना अनोखा बात है। मैंने मतलब पत्रोस का जीवन चरित्र के बारे में ऐसा मैंने सुना है और काफी दिन पहले ऐसा कुछ बात पढ़ा भी था। वो कहता है कि जब यरूशलेम में पीड़ा बहुत बढ़ गया, बहुत से लोगों को मतलब नीरो की आज्ञा से लोग मारा जा रहा था, उस समय में पत्रोस भी यरूशलेम को छोड़ करके भाग रहा था। उस समय में पत्रोस ने क्या देखा, तब उसके सामने से प्रभु यीशु मसीह सूली लेकर के आ रहे हैं। प्रभु आते हुए देखा तो पत्रोस ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब पत्रोस को प्रभु ने बोला, अभी मानो मेरा दास पत्रोस मेरे लिए मानो सूली पर मरने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं उसके लिए वापस में मानो उसके निमित्त सूली पर मरने के लिए वापस जा रहा हूं। ये बात को देखा पत्रोस को बहुत दुख हुआ। पत्रोस वापस यरूशलेम में आया और हम देखते हैं कि उसका अंत कैसे हुआ। बाइबल में नहीं है, चरित्र बताता है कि जब उनको पकड़ा जाने के बाद में उनको क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए जब आज्ञा हुआ, तब उनका आखिरी इच्छा था कि मेरे स्वामी के जैसा मैं मरने के लिए योग्य नहीं,
इसलिए मैं उसका पाद स्थान को चुंबन करते हुए मैं मर जाऊं, इसलिए मुझे उल्टा सूली पर लटका दो बोल करके विनती किया। और उस रीति में उल्टा लटकाया जा करके मारा गया करके चरित्र बताता है। तो अभी वो उसका बारे में मुझे कोई तर्क नहीं, पर जो चरित्र बताता है वो बात मैं आपको बताया। बोले का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु के प्रति कुछ भी हो जाने के लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि उसको मालूम था कि मरने के बाद में पुनरुत्थान है, मैं मरने के बाद प्रभु के साथ मिलेगा, ये जीवित आशा। क्योंकि प्रभु ने दिया वो वचन, प्रभु ने कहा वो वचन उनका दिल में कार्य किया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन दिया। क्या वचन दिया? मैं एक दो कुछ शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पुनरुत्थान का विषय में, जो प्रभु ने यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से कहा हुआ बात। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ना। ओ लॉर्ड जीसस, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हाँ, वे जिएगा। परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुन करके भी जिएगा। ये कैसा बात है ना। उसका 6 अध्याय का 40 वचन, प्रियो मरने के बाद में जी उड़ेगा, सबको जिलाने वाला एक समय आएगा। प्रभु वो काम करने जा रहा है, ये अनोखी बात है। अभी वापस प्रभु बोलता है यूहन्ना 6 का 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उड़ाऊंगा। क्या अनमोल शब्द है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है अगर यीशु मसीह ये सब बात बोलने के बाद में यीशु मसीह मर गया और जी नहीं उड़ा तो क्या होता? जब पत्मोस टापू में प्रभु यूहन्ना को जब प्रकट हुआ था, तब प्रभु ने क्या बोला था प्रभु यूहन्ना को? जब प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, क्या बात है प्रियो। मुझे और आपको ये जानना है, आज दुनिया में जो भी मरता है ना, प्रभु का परमिशन, प्रभु का अनुमति बिना नहीं मरता। प्रभु जब तक सैंक्शन नहीं देता वो व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता है। पूर्ण रूप में आज मृत्यु का अधिकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अभी एक व्यक्ति को अगर मृत्यु भी होना है वो प्रभु का अनुमति चाहिए, नहीं तो वो मरेगा नहीं। महाक्लेश के दिनों में आपको मालूम है इतना सतावट में जो मरना चाहेगा तभी भी मरेगा नहीं। 5 महीना मृत्यु उनसे दूर हो जाएगा। एक भयंकर समय ऐसा आएगा बोलने का अर्थ। और एक व्यक्ति फांसी पर लटकाया गया तभी भी वो मरेगा नहीं, वो उधरी ठांगा रहेगा। और एक व्यक्ति रेलवे ट्रक में अपना सिर दे दिया, कट गया, पर तो मरेगा नहीं, वो 5 महीने वो मरेगा नहीं। आप लोगों, और एक व्यक्ति ने जहर पिया, वो जहर अंदर जाने के बाद में उसका जो तकलीफ उसको होता रहेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। 5 महीना मृत्यु को प्रभु हटा देगा। भयंकर एक अवस्था आएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आज, इसलिए प्रभु ने, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था यूहन्ना 11:25 में, ये प्रभु ने मार्थे को कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। देखा, मैं हूं, देखो, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं मृतकों से जी उठा और वो मृतकों को जिलाने वाला है, वो मृतकों को जिलाएगा। ये बात पक्की बात है। वचन में जो लिखा है प्रियो, सच्ची बात बोला है। इसमें हमें यकीन करने में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। ऐसे बातों पर प्रेरित लोग, भक्त लोग विश्वास करता था। पौलुस का गवाही में प्रेरितों का 24 अध्याय उसका 15 वचन में, प्रेरितों का 24 अध्याय उसका 15 वचन, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी
या पवित्र जन और पापी, धर्मी और अधर्मी, इनका दोनों का पुनरुत्थान है। ये बात प्रेरित पौलुस प्रचार में बार बार कहते हैं। ये कितना अनोखा बात है। हाँ, इतना है कि वो बारी बारी में है, अलग अलग समय में है, ये बात आप जानते हैं और उसको विस्तार से बोलने का समय आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। धर्मियों के साथ तो पापियों का पुनरुत्थान नहीं होगा, इसलिए धर्मी लोगों के पुनरुत्थान के बाद में कम से कम 1007 साल के बाद में पापियों का पुनरुत्थान है, कम से कम। वो बात विस्तार से फिर बाद में उस विषय में जब आएगा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन को जानना, प्रभु ने सारा अनंत काल का पद्धति जहां तक हमें समझना चाहिए वो बात हमें प्रभु ने दिया है, इसलिए वचन के द्वारा उन बातों को जानना। लेकिन मृत्यु एक समाप्ति नहीं, उसके साथ साथ खत्म हो गया ऐसा नहीं है ना। जब दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 14 वचन में प्रभु का दास का एक गवाही सुनो, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। देखा, हमको भी जिलाएगा एक दिन, है प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ जिलाया जाना है तो उसमें प्रभु की आत्मा चाहिए। वो बात रोम 8 का 11 में भी हम पढ़ता है। रोम 8 का 11 भी आप देखिएगा तो वहां पर भी मतलब प्रभु का दास ये गवाही रोमियों का पत्र लोगों को देता है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। नो डाउट, संदेह नहीं प्रिय। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा हमको लेने के लिए है, उस समय में हमने देखा ना, पिछले दिन में भी हमने देखा है, मतलब उस समय में मैं आपको बताया था, या और भी आगे बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बातें बार बार आपको सुनने में आपका दिल में और भी विश्वास में मजबूत होने का कारण बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा, उस समय में सारे पवित्र लोग, आज जो प्रभु के पास है वो भी आकर के महिमा का शरीर पाएगा और हम सब लोग प्रभु के साथ बादलों में वापस भेंट करेगा। जब पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय का 16 से 18 वचन, पवित्र लोग इन वचनों में बहुत खुशी और आशा और आनंद पाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 से 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखा, सदा प्रभु के साथ रहेगा, फिर प्रभु से दूर होने का सवाल ही नहीं। ये पवित्र लोगों का पुनरुत्थान की बात है, जो भी प्रभु यीशु मसीह में सो गया और जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। कितना अनोखा बात है। वो दिन मैं तो आशा करता हूं आज शायद प्रभु आएगा, उस प्रकार का तैयारी में हमेशा रहता हूं और रहना चाहिए। कल के लिए मत रहना प्रियो, या कई साल के बाद में, ऐसे भी नहीं। हर रोज हमें ये समझ रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा प्रभु का आगमन का दिन है, आज मैं प्रभु से भेंट करने वाला दिन है। उसी के अनुसार का एक तैयारी हमें होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने खुद बोला हुआ बात है ना कि तुम उस घड़ी नहीं जानता, वो दिन नहीं जानता। आपको याद है ना, बार बार ऐसे शब्दों को भी पढ़ाने में मुझे आनंद है ना। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय का 42, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। दिन नहीं जानता है, मतलब किस साल को, किस महीना को, किस दिन को आएगा हम नहीं जानता, लेकिन प्रभु आएगा, ये पक्की बात है। प्रभु ने खुद कहा हुआ शब्द है, ये शब्द कभी हमें धोखा नहीं देगा। किस दिन आएगा तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें जागते रहना है। बोलेगा तो प्रभु का काम करते हुए जागते रहना। फिर उसका 44 में क्या बोला,
इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम जिस घड़ी के विषय में, देखा, उस घंटा या उस मिनट या उस सेकंड का विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। सोचते भी नहीं। आज सवेरे उठने के बाद में आज प्रभु आएगा करके आपने सोचा? नहीं सोचा ना। ऐसे तो आपने कल भी सोचा नहीं, 1 महीना पहले भी नहीं सोचा, अच्छा हो गया अभी तक प्रभु नहीं आया। लेकिन इसी रीति में आप नहीं सोचते रहेगा, ऐसे एक दिन में प्रभु आएगा, आएगा, पक्का आएगा। आपको विश्वास है? आप विश्वास करो ना करो, प्रियो, प्रभु आएगा। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, पुनरुत्थान है प्रियो, पुनरुत्थान है। मरने के बाद में वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है ना। आपको याद होगा पुराना नियम में भी मरने के बाद लोग जिलाया गया या मतलब जिंदा हो गया मरने के बाद में, ऐसी बात आपने देखा सुना है ना। मैं आपको पुराना नियम का 2-3 घटना आपको बताता हूँ। पुराना नियम में भी प्रभु अपने भक्तों के द्वारा लोगों को जिलाया है ना। एक संभव हम देखते हैं कि एलिया के जीवन में सरेबाप्त का विधवा का बेटे को एलिया ने जिलाया है ना। पहला राजा उसका 17 अध्याय का 22 वचन में देखिए, एलिया के जीवन में एलिया ने सरेबाप्त का वो विधवा का बेटे को जिलाया। पहला राजा 17 अध्याय का 22 वचन। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। देखा, वो जी उठा, वो मर गया था, मरा हुआ वो बालक जी उठा। सरेबाप्त का विधवा को उसने सौंप दिया। और हम माने एलिशा का भी जीवन में ऐसा बात देखते हैं। एलिशा ने भी वो काम किया। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय का 35 वचन में उस सुनेम की औरत के बेटे को एलिशा ने जिलाया। आपको याद होगा उसका दूसरी राजा 4 अध्याय का 35 वचन। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। देखा, एलिशा के द्वारा उस सुनेम की औरत की बेटा को भी प्रभु ने जलाया। और भी एक व्यक्ति मर गया था, जिंदा हो गया। वो कब मालूम है? एलिशा का हड्डी को छुआ, हड्डी छूने के द्वारा उसी दूसरी राजा 13 अध्याय उसका 21 वचन पड़ेगा तो वहां पर हम देखते हैं कि एक मरा हुआ एक व्यक्ति को एलिशा का कब्र में डाला। जब एलिशा का हड्डी को छुआ तो वो जिंदा हो गया। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। बोलने का अर्थ ये लोग मतलब मरने के बाद में वो जिंदा हो गया हुआ बात है। यहाँ पर ये बात और हमें मिलने वाले पुनरुत्थान की बातों में बहुत फर्क है, तो मैं आपको समझाएंगे। लेकिन मरने के बाद में भी वो जिलाया जाता है। आपको याद होगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मतलब 3 लोगों को जिलाया करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। 3 लोगों की बात आपको याद होगा। मर गया था, मरने के बाद में प्रभु ने 3 लोगों को उनको जिलाया। पहले बात हम याइरोस का बेटी को जिलाया, वो बात हम देखते हैं मत्ती की सुसमाचार 9 अध्याय उसका 24-25 वचन में याइरोस उसका बेटी को मतलब प्रभु ने जिलाया करके देखता है। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। देखा, मतलब वो एक चर्च का मतलब प्रधान था। मतलब उसका वो लड़की को 12 साल उम्र था। थोड़ा विस्तार से हम मार्क में पढ़ सकते हैं। मार्क का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 40 से 42 तक पढ़ना। मार्क 5 अध्याय का 40 से 42। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर
जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, तलिता कोमी, जिसका अर्थ है, हाँ। हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उठ। और देखो, प्रभु का एक शब्द में क्या हो गया, वो मरा हुआ लड़की जिलाया गया। हाँ, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, हाँ। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हाँ, देखा, उस पर लोग बहुत चकित हो गया। देखिए, हैं? अभी हम देखते हैं कि ये याईरोस का घर में हुआ वो बात है। ये घर में उस लड़की को जिलाया। दूसरा एक प्रभु ने जिंदा किया वो बात है, नईन की विधवा का बेटे को। नईन की विधवा का बेटा, लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 13 से 15 तक जब हम पढ़ता है, लूका उसका 7 अध्याय का 13 से 15। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। देखा, उसने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। वो जवान था। एक काम पर हुआ, मार्ग में, रास्ते में हुआ। एक हुआ घर में, एक हुआ मार्ग में। एक घर में हुआ, वो लड़की था, और यहाँ पर एक जवान लड़का था। जवान लड़का था। अभी तीसरा बात आपको एकदम मालूम है, किसका? लाजर का बारे में, है ना? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका 43-44 वचन, बेथनिय्याह का लाजर। ये लाजर का जीवन में हम देखते हैं कि वो कहाँ पर हुआ? कब्रिस्तान में हुआ। अब ये घर में हुआ, एक रास्ते में हुआ, और एक कब्रिस्तान में, वो भी मरने के बाद 4 दिन के बाद। आप देखिए प्रियो, कितना अनोखी बात है। तो वहां पर हम क्या देखता है? हाँ, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हाँ, देखा, आप देखो प्रभु का शब्द में कितना सामर्थ्य है प्रियो। वही शब्द एक दिन हमारा भी कान में पड़ेगा। इधर आओ, हमारा नाम उस पे, हम नाम से पुकारा जाएगा। मैं सोचता है ना, वो दुर्गी में हमारा सबका नाम रहेगा, हमको अपना अपना नाम सुनाई देगा, और हम तुरंत रूपांतर होकर के बादलों में उड़ा लिए जाएगा। क्या अनोखा बात है ना? अभी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जीते जीते मृतकों को जिला करके ये बात को प्रमाणित किया कि पुनरुत्थान या मृतकों से जिलाने वाला मैं हूं। आप देखो कितना अनमोल बात है? ये दुनिया में ऐसा कार्य कोई कर सकता है क्या? कभी नहीं। ये सब प्रभु ने किया। प्रभु वो काम को करता है प्रियो। और हमको मालूम है, प्रेरितों के द्वारा भी प्रभु ने ऐसा काम किया, है ना? पत्रोस के द्वारा किया, पौलुस के द्वारा किया। आपने बाइबल में पढ़ा है। एक दो बात मैं उनका भी बताता हूं, क्योंकि चेलों के द्वारा भी मतलब प्रभु ने मृतकों को जिलाया, है ना? एक बात पत्रोस ने तबीता को जिलाया। जब प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 40 वचन में हम देखता है, पत्रोस तबीता को, वो प्रभु का एक मानव शिष्य था, वो उसको प्रभु ने जिलाया। पत्रोस ने तबीता को जिलाया। वहां पर हम देखते हैं कि मानव प्रेरितों का 9 अध्याय का 40 वचन। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। देखिए, वहां पर हम देखते हैं कि पतरस ने तबीता को उस मरा हुआ अवस्था से जिलाया। ये सब प्रभु उनके साथ रहकर किया हुआ काम है। वही बात हम पौलुस का भी जीवन में देखते हैं। पौलुस के द्वारा यूतिकोस जिलाया गया। यूतिकोस वहां पर प्रचार सुन रहा था, खिड़की में बैठा था, नीचे गिर गया, मर गया। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 8-9 वचन, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतिकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा
तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। देखा, वो मरा गया, उड़ाया गया। उसका 12 वचन, और वे उस जवान को जीवित ले आए बहुत शांति पर। प्रभु का दास है, मतलब उधर रहने के कारण उनके द्वारा प्रभु ने युक्ति घोष को जिलाया। आप देखिए क्या अनमोल बात है ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं मरा हुआ लोगों को जिलाया, प्रभु अपना दासों के द्वारा भी जिलाया गया। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुआ, उस समय में मानो एक बड़ा घटना हुआ था। क्या हुआ था? वहां पर खबरें खुल गई आकर के आपने पढ़ा, और पवित्र लोग जी उड़ा उस समय में। परंतु जी उड़ा प्रभु उड़ने के बाद में, लेकिन ये खबरें खुल गया। कब खुल गया? जब प्रभु का मृत्यु के समय में। यहां पर भी ध्यान देना, वो लोग अगले नहीं जी उड़ा, यीशु मसीह पहले जी उड़ा। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जब मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय उसका 52-53 में और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। देखा, बहुतों को दिखाई दिया है। मतलब जी उठने के बाद में वे लोग कब्र से बाहर आए। प्रभु यीशु मसीह पहला फल है, ये बात को जानना है। ये नहीं उस समय में वो लोग मतलब बाहर निकल पाया, नो, तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु का मृत्यु भक्तों के लिए उनका मृत्यु का मृत्यु था। प्रभु ने मृत्यु से मृत्यु को हराया और हमें मृत्यु की भय से छुड़ाया। आज उधार पाए हुए एक जन को मृत्यु के बारे में कोई डरने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि हमने मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये कितना आनंददायक बात है हमारे जीवन के लिए। प्रियो, मरने के बाद पुनरुत्थान है। मरने के बाद में हमें एक दिन न्याय भी होगा। इसके बाद में 2 जगह है, एक हमेशा का स्वर्ग में प्रभु के साथ, नहीं तो अनंत काल का नरक, वो हमारा उस आग में तड़पता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज हम सुनाने वाला सुसमाचार, गुड न्यूज। क्या है गुड न्यूज? दुनिया में एक ही गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? वो सिर्फ एक प्रचार का शब्द नहीं, वो एक व्यक्ति है। मैं आपको कई बार बताया वो बात है ना। जब 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 8 वचन में प्रेरित पौलुस अपना सुसमाचार का हमारा बात वहां पर बताता है, वो कैसा वर्णन करके बताता है। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय का 8 वचन, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। बोलने का अर्थ क्या है? मेरा सुसमाचार क्या है? मेरा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आकर हमारे लिए मरकर जी उड़ा, वो है सुसमाचार। क्या अनोखा बात है ना। मतलब प्रियो, हमें दूसरे को ये जीवित आशा देना। मृत्यु के साथ सब समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हमें आनंद काल का तैयारी ये छोटा जीवन में करना। प्रेरित लोगों का संदेश का सबसे बड़ा मतलब विषय क्या था? प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है। इसलिए प्रियो, मरने के बाद अनंत काल का एक जीवन है, ये सच्चाई पर तू विश्वास करना। बार बार हमें प्रेरितों का काम में करीब 32 साल का उनका चरित्र जो प्रेरितों का काम में लिखा हुआ है, उसमें से मैं कुछ शब्द में आपको उसके लिए पढ़ाऊंगा कि उनका प्रचार किस विषय में था, वो किस बात पर गौर दिया, है ना। जब प्रेरितों का हम 2 अध्याय का 23-24 वचन पढ़ेंगे। उसी यीशु को, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, ये बहुत मौत की बात है ना। अगर हमें ये बात को जानना है कि मतलब अगर हम मरा हुआ एक व्यक्ति का प्रचार नहीं करता, जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह, बार बार हम प्रचारों में ये बात को गवाही देते हैं। आज भी प्रभु का खबर खुला पड़ा है ना।
इसलिए चले लोग उसका 3रा अध्याय का 14-15 वचन, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारा को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हम गवाह हैं, हम जी उड़ा हुआ प्रभु को देखा। कितना शक्ति गवाही है प्रियो। देखिए, ये दुनिया में जो भी बात कहा जाता है वो बातों को बातों से काट सकता है, और ये जो गवाही जो है ना, कभी कोई नहीं काट सकता, क्योंकि वो तो प्रूफ है, वो तो उसमें कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकता। बहुत बड़ी बात है, वो जीवित गवाह है ना। कोई बात उसका 4 अध्याय का 33, प्रेरितों 4 का 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। देखा, वे लोग जहां पर भी गया यीशु मसीह की जी उठने के बारे में गवाही देते रहा। प्रियो, ये दुनिया ने कभी सुना नहीं इस रीति में जी उड़ा हुआ एक बात। उसका 5 अध्याय का 30 से 32। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिनी हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। देखो, प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सारे काम होना है, ये प्रभु का प्रबंध है। ये बात का वो लोग संदेश देता है। उसका 10 अध्याय का 39 से 42, वही प्रेरितों का 10 अध्याय का 39 से 42 में सारे बात को नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु उनका वो गवाही के बाद थोड़ा सा शब्दों में आपको समझा रहा हूं। हम उन सब कामों के गवाह हैं, हम उन सारे बातों का गवाह है जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने 3रे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। देखा, पिलातुस को नहीं प्रकट किया, हेरोदा को जाकर के नहीं बोला, अन्ना कयाफा को नहीं बोला, चेलों को प्रकट हुआ। क्या अनोखा बात है। हमारे प्रभु कितना महान है, वो बात का गवाही, जी उड़ा हुआ प्रभु का गवाही। उसका 17 अध्याय का 3रा वचन, प्रेरितों का 17 अध्याय 3रा वचन। और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना आवश्यक था। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठना आवश्यक था, और वो जिलाया गया, वो जी उड़ा। कितना अनोखा बात है। बार बार हम देखते हैं कि चले लोग इस बात का गवाही देते रहे, और पत्रियों में भी हम देखते हैं ना, इस पुनरुत्थान के बारे में बहुत गौर दे करके कहा हुआ है पत्रियों में। इसके मतलब इस बात में कोई संदेह की बात नहीं। पत्रियों में लिखा गया कुछ बात मैं आपको उसमें से भी याद दिलाऊं। रोमियो का पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 4-5 वचन। रोमियो का पत्री 1 अध्याय, उसका 4-5 वचन। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मतलब वो मरे हुए में से जी उड़ा, वो मरे हुए में से जी उड़ा। बोलने का वहां का सारांश क्या है? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उड़ा। वो तो परमेश्वर का पुत्र है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वो मरे हुए में से जी उड़ा। उसका 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय का 24-25। वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखो, एक यहाँ पर विषय बहुत बड़ा बात है। क्यों हम सुसमाचार सुनकर के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि वो जीवित प्रभु है, वो सबका प्रभु है। जब तक आप सुसमाचार सुन करके इस बात को, इस रीति में विश्वास नहीं करोगे, आपको उद्धार नहीं होगा, आप क्षमा का अनुभव नहीं मिलेगा, आपका नया जन्म नहीं होगा, है ना। कब उद्धार पाएगा? इस पुनरुत्थित हुआ ये सच्चाई पर आपको सुन करके विश्वास करना है। जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय के 9 वचन में इतना साफ लिखा ना, जो भी उद्धार पाया उसको यीशु मसीह को प्रभु मानना भी है, और यीशु मसीह जिलाया, ये बात को विश्वास भी करना है। ये बात बड़ी बात है ना। हाँ,
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया, ये विश्वास जरूरी बात है। इसलिए वो सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु ठहराया गया। क्या अनोखा बात है। आप देखिए, अगर आपका उद्धार हुआ है तो जरूर आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार किया है और ये विश्वास भी किया यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन जी उड़ा। सारा दुनिया अगर बोले नहीं 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 यीशु मसीह जी नहीं उड़ा तो भी मैं नहीं विश्वास करेगा, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। बाइबल में जो भी लिखा है वो सत्य बात है। और इतना ही नहीं, अभी हमारा उद्धार का हमें अनुभव भी है। अनुभव से बढ़कर के वचन में जो लिखा है वो बात का महत्व ज्यादा है, कोई शक नहीं। लेकिन वचन में जो लिखा वही बात यदि हमारे अनुभव में आएगा तो वो बात एकदम एकदम और भी वो व्यक्ति के लिए बहुत मजबूती बात है। इवन हमारे जीवन में अनुभव को देख करके हम वचन को कहीं इधर उधर मोड़ नहीं सकता। कई बातें लोग मेरे को अनुभव है पर तो वचन में नहीं फिर तो सच्ची नहीं हुई। वचन में है तो उसके अनुसार का अनुभव भी वो व्यक्ति के जीवन में रहेगा। इसलिए प्रभु में जो भी हुआ अचानक नहीं हुआ, सब वचन के आधार में पवित्र शास्त्र के अनुसार ही हुआ। यीशु मसीह जी उठने के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था, है ना। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में ये सारे संभव ये अचानक नहीं हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ करके वहां पर लिखा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3-4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखो, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये सब पहले से बताया हुआ बात, उस वचन के अनुसार ये सब हुआ भाई, ये अचानक नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहूंगा प्रियो, मरने के बाद में कुछ नहीं ऐसा बोल करके कोई आपको धोखा ना दे, पुनरुत्थान नहीं बोल करके सिखाने वालों का कोई चक्कर में पड़ करके नष्ट नहीं होना प्रियो, है ना। 1-2 बात हुई जल्दी आपको मैं बोल कर खत्म करूंगा। सबका पुनरुत्थान है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पवित्र लोगों का पुनरुत्थान है, ऐसा नहीं, सबका है। वो भी 1-2 बात बोलकर जल्दी खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 23 वचन, पुनरुत्थान का सीढ़ी वहां पर वर्णन किया हुआ है। कैसा है उसका भाग, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह। पहला फल देखो, मसीह पहला जी उठा, फिर मसीह के आने पर देखा, मसीह के आने पर जो भी प्रभु में सो गया और जो जीवित है वो रूपांतर हो जाएगा। इसके बाद अंत होगा, मतलब आखिरी में पापियों का उद्धार होगा, पापियों का पुनरुत्थान होगा। ये बहुत बड़ी बात है, सबका पुनरुत्थान होगा। ये बात यीशु मसीह जीते जीते भी यीशु मसीह ने गवाही दिया था, आपको याद होगा यूहन्ना का सुसमाचार में 5 अध्याय उसका 28-29 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 28-29। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, वो जीवन के पुनरुत्थान या पहला पुनरुत्थान में वो लोग भाग लेगा, पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी दंड की पुनरुत्थान। 2 पुनरुत्थान है, एक जीवन की पुनरुत्थान। उसका बारे में हमको जानना है तो प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय का 6 वचन पढ़ेगा तो उधर और भी थोड़ा विस्तार से वो बात लिखा है। 20 का 6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। उसको बोलता है पहला पुनरुत्थान। कौन सा? पहला पुनरुत्थान में भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेता है उसको दूसरा मृत्यु या नरक की सजा में जाने वाला वो बात नहीं है। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। क्या आपको ये जो बात बता रहा है प्रियो, आप भी मर जाएगा तो पापी का भी पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान होने के बाद में प्रभु का न्यायासन के सामने न्याय किया जाएगा। वो बात हम लोग वही प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक पढ़ता है। इसलिए वहां पर जो भी पापी है उनका नाम जीवन का किताब में नहीं, उनको सबको उस आग के जेल में डाला जाएगा। इसलिए हमें पहला पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए
उद्धार पाकर, नया जन्म पाकर जीवित आशा के साथ जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रेरित पौलुस हमेशा बोलने वाले एक शब्द पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रेरितों का काम 24 अध्याय उसका 15 वचन। प्रेरितों का काम 24 अध्याय का 15 वचन। और परमेश्वर से आशा रखता हो, जो वह आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, दोनों का पुनरुत्थान है प्रियो। इसलिए ये जो झूठे उपदेशक लोग पुनरुत्थान नहीं है करके बोल करके आएगा, ऐसे बातों में भरमाए नहीं जाना प्रियो। अभी तक मतलब पुनरुत्थान हुआ नहीं और पुनरुत्थान नहीं बोल करके भी कोई लोग आए, ऐसा बहुत लोग हैं। ऐसे लोगों की बातों में आप ना फंस जाए। झूठे उपदेशक लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोग अपना मनमानी में जी करके जो भी करना है या आयु में करना है, इसलिए खाओ पियो आयुष करो, ऐसा एक सिद्धांत निकाल करके इतना पावर बुराई बढ़ते जा रहा है। इसलिए किसी की भरमाने में नहीं आना। झूठे मतलब उपदेशक लोग और झूठे उपदेश बहुत बढ़ते जा रहा है, इसी कारण इस दिनों में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो मैं आपको आशा करता हूँ ये दो विषय तो आपको समझ में आया होगा। आगे और बहुत बात है, मैं आने वाले दिनों में आपको बात प्रकाशित करूंगा। बहुत प्रार्थना के साथ इन बातों को सुनना प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें अच्छा मौका दिया है, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु का आत्मा दिया और सत्य वचन दिया जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। ये वचन का सच्चा बात या सच्चा व्याख्या, उसका सच्चा अर्थ है, ये जानना जरूरी बात है। कई लोग वचन को ठीक से ना जान करके टेढ़ा मोड़ा करके लोगों को घुमाता है, ऐसे बातों में मत फंसना। इसलिए मैं आशा करता हूं जरूर ये बातें आपके जीवन में बहुत हमारा आनंद प्रदान किया होगा, आपको और भी इसमें बात को समझने के लिए प्रभु ने कृपा दिया होगा। आप प्रभु के सत्य वचन को थामे लेना, प्रभु में हमेशा पाया जाना, प्रभु में बना रहना, अपना विश्वास जीवन को हमेशा परखना और प्रभु का गौरव के लिए जीवन बिताना। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।